Hello everyone, good morning. Welcome to Manula classes in the live session of daily news analysis. Today is 20th of January 2024. You are watching with Naresh Sharma. Now we are going to discuss various important news, current affairs for your examination. The first one is the Statue of Social Justice. ये स्टैचू है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। ये देखो कितना बेहतरीन कॉम्प्लेक्स इन्होंने डिजाइन किया है और ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का स्टैचू। तो हुआ कहाँ पर है, क्या है? नाउ लेट्स हैव सम बेसिक डिटेल्स अबाउट द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ने इसको अनवील किया। क्या नाम है इसका? सोशल जस्टिस का स्टैचू। कितना? 125 फीट का है ये और कहाँ पर है? स्वराज मैदान इन विजयवाड़ा। तो आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च कर दिया गया, इनॉग्रेट कर दिया गया। स्टैचू कहाँ पर है? स्मृति वन है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का ये स्टैचू है। इट इज द सेकंड टॉलेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू इन इंडिया। इंडिया में ये सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है तो आप सबको पता होगा, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द लार्जेस्ट statue in India, that is 182 meter tall and it is located on Narmada Dam in Gujarat। और ये स्टैचू किसका है? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल SPP। और द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू सिचुएटेड इन इंडिया। तो अब आप एक बात समझ में आ गई होगी आपको कि टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर है? वो भी इंडिया में है। क्या नाम है उसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और सेकंड नंबर पर आता है फिर आपका कौन सा? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और ये नर्मदा में जो है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वनडे एग्जाम्स में। दिस टावरिंग स्टैचू क्या रिफ्लेक्ट करता है? अम्बेडकर साहब ने जितना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया इंडिया के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जेंडर लैंडस्केप्स के लिए, तो उस सबको हम क्या कर रहे हैं? कमेमोरेट कर रहे हैं और उनको रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं। द स्टैचू इज मेड ऑफ स्टील फ्रेम का बना हुआ है। बहुत बड़ा स्टैचू है। तो यहाँ आपको लर्न करके रखना होगा कि जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है ये बी आर अम्बेडकर साहब का है, जो कि इंडिया में टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट है। और फर्स्ट टॉलेस्ट कौन सा है? जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का है, नर्मदा डैम पर। कहाँ? गुजरात में। नाउ एक और चीज है जो काफी दिनों से जो है न्यूज में है और रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी बात इस पर कही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि सर्वाइकल कैंसर द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा कैंसर अगर महिलाओं को है तो वो कौन सा वाला कैंसर है? वो सेकंड नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर अब ये मीन्स इसका कारण क्या है? तो इट इज कॉज्ड बाय द परसिस्टेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंफेक्शन। ठीक है, इसका नाम है, जिसको हम HPV भी बोलते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंफेक्शन। इसकी वजह से ये क्या होता है? दूसरों तक इंफेक्शन ये रीच होता है। और इस HPV की अगर हम बात करें तो ये DNA वायरस की फैमिली से आता है। मीन्स वायरस की भी बहुत सारी फैमिली होती है, उनमें से ये DNA वायरस की फैमिली से आता है। और इट कैन इन्फेक्ट द एपिथेलियम। यू नो, एपिथेलियम जो होती है सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए एक आउटर लेयर टाइप की होती है और उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और अगर हम बात करें इस वायरस की तो ये मोस्ट कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, सेक्सुअल रिलेशंस के थ्रू ये बहुत ज्यादा क्या होता है? फैलता है। अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की, मीन्स वहां पर बहुत ज्यादा ये वाला वायरस पाया जाता है। इट इज यूजुअली हार्मलेस होता है, गोज अवे ऑन इट्स ओन। अगर जनरल लेवल की हम बात करें तो ये आता है और अपने आप ही चला भी जाता है। बट सम टाइप्स कैन लीड टू कैंसर और जेनिटल वार्ड्स। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके कुछ टाइप्स हैं जो बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं एंड दे कैन अफेक्ट योर लाइफ एंड इवन दे कैन टेक योर लाइफ। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। मीन्स स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में भी ये जो है इन्फेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग वजाइनल, एनल और ओरल सेक्स।
समवन हु हैज द वायरस, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में स्किन कांटेक्ट में आता है थ्रू वजाइनल सेक्स, एनल सेक्स या ओरल सेक्स, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको पहले से ये वायरस है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो एड्स की तरह, है ना। तो एड्स में भी तो ऐसा ही होता है कि जब इस तरीके के हम किसी के कांटेक्ट में आता है कोई भी व्यक्ति जिसको ऑलरेडी एड्स है, तो उसको क्या हो जाता है, ये ट्रांसमिट हो जाता है। अगर हम बात करें, इट इज एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर अराउंड 1.25 लाख वुमेन आर डायग्नोज्ड विद सर्वाइकल कैंसर। इतनी महिलाओं को ये वायरस हर एवरी ईयर मिलता है। उनमें से 75,000 की डेथ हो जाती है। देखो कितना मीन्स, ये बहुत बड़े लेवल की डेथ है। सो इंडिया अकाउंट, अब इतनी जो डेथ होती है उनमें से 25% किसके मीन्स कॉन्टेक्ट में है ये, उसमें से इंडिया की महिलाओं की डेथ हो जाती है। किसकी वजह से, सर्वाइकल कैंसर की वजह से। मीन्स अगर 75,000 ये डेथ हो रही है तो इसका 25% किसकी वजह से हो रहा है, कि इंडिया में डेथ हो रही है इसकी, ठीक है। इतनी सारी डेथ इंडिया में हो रही है। 2022 में WHO ने एक स्ट्रेटेजी को जो है अपनाया, वो क्या थी कि एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर ग्लोबली, कि हम इस सर्वाइकल कैंसर को ग्लोबली फिनिश करेंगे। और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी कि हम कोशिश करेंगे कि अराउंड 90% गर्ल्स को हम वैक्सीन दे दें उनको, ठीक है। कब तक आते आते 2030 तक। तो इट मीन्स ये प्रिवेंटेबल है अगर टाइम से जो है बच्चियों को वैक्सीनेशन उनका किया जाए। इसकी 2 वैक्सीन अभी मार्केट में है, जिसका नाम है गार्डेसिल और एक का नाम है सर्वावैक्स। तो ये 2 वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जो सर्वाइकल कैंसर को रोकती हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ जलीकट्टू, आपको पता ही होगा कि पोंगल के टाइम पर ये जो है परफॉर्म किया जाता है, जिसमें बुल को टेम किया जाता है। एक सांड होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इस सांड को बहुत पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत खाना वाना वो सब ऐसा खिलाना पिलाना, और उसको कुछ इस तरीके से करते हैं कि बहुत ज्यादा ये कैसा हो जाता है, मीन्स इरिटेटिंग हो जाता है, वो बहुत गुस्से में हो जाता है। तो हुआ क्या है, रिसेंटली क्यों न्यूज में रहा कि अभी जब ये जलीकट्टू का फेस्टिवल हो रहा था, तो उसमें 2 छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई, जो कि क्या थे, स्पेक्टेटर्स थे, वहां उसको देख रहे थे, ठीक है। तो जलीकट्टू की बात कर लेते हैं। आओ, ये कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स अबाउट जलीकट्टू। जलीकट्टू ऑल्सो नोन एज इरथाजुबुथल, ये इसका नाम है तमिल लैंग्वेज में, या इसको कई बार हम मंजू विराटू भी कहते हैं। तो इसके 2 नाम हैं, इरुथाजुबुथल और मंजू विराटू, ये इसके 2 नेम है। काम क्या होता है इसमें, बुल को टेम करने का स्पोर्ट है ये, ठीक है। ट्रेडिशनली बहुत लंबे समय से चला जा रहा है। और पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल इन तमिलनाडु, इस टाइम पर इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2014 में बैन कर दिया था। उसके बाद फिर जो है चीजें हुई, बहुत लार्ज स्केल पर जो है क्या हुए, इसमें जो है प्रोटेस्ट हुए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का क्या हो रहा है, वायलेशन होता है। मीन्स इस जानवर पर क्या होता है, जो बुल होता है उस पर क्या होती है, क्रुएलिटी होती है। तो बहुत सारे लोगों ने फिर ये कहा कि जब हम एक बुल के साथ में कोई गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट कर रहे हैं, तो उससे तो आप ये मान रहे हो कि जो है क्या बोलते हैं, बुल पर क्या हो रही है, क्रुएलिटी हो रही है। लेकिन वहीं पर ईद के समय पर या ऐसे और भी बहुत सारे त्योहार होते हैं, उसमें लाखों जानवरों को काट दिया जाता है, हलाल कर दिया जाता है, तब कोई ये नहीं बताता कि उनके साथ में क्रुएलिटी होती है। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ था इंडिया में। सो कीप इट इन माइंड दैट जलीकट्टू इज अ गेम which is celebrated or a sport, a bull taming sport, which is conducted or observed in Tamil Nadu during Pongal. Pongal festival के समय ये होता है। Next, what is important? Next important thing is the Greenland. तो ग्रीनलैंड रिसेंटली अभी न्यूज में है। ये एक ग्रीनलैंड आपका आइलैंड है, जिसकी कैपिटल क्या है, नूक इसकी कैपिटल है। यहाँ पर आपका आइसलैंड हो गया। इधर आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यूरोप हो गया। इधर हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, जिसमें ये कनाडा है, यहाँ बैफिन बे है। नीचे आएंगे यहाँ पर तो आपका जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। इधर आपका जो है आर्कटिक ओशियन हो गया ये सारा। इधर
और ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है ही। तो ग्रीनलैंड जो है इस समय न्यूज में है। हुआ क्या है कि नासा की एक जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है, उन्होंने कहा कि जो ग्रीनलैंड में आइस शीट जो हो रही है, लूज हो रही है, जो मेल्ट हो रही है, जनरली हमने जो सोचा था उससे भी 20% ज्यादा ये क्या हो रही है, जो है मेल्टिंग इसकी हो रही है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। मींस द ग्लोबल लेवल साइंटिस्ट have large scale concern that the sheets of these glaciers are melting very fast. So it is a global concern and it is happening due to global warming and that is climate change. तो उसकी वजह से हो रहा है। तो ग्रीनलैंड इस समय किस में आ गया, न्यूज में आया। उनका कहना था कि जनरली साइंटिस्ट ये आइडिया लगाते थे कि मान लीजिए कि ये 20% क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रही है। लेकिन अभी जब पता चला नासा के एक जो है इस जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से, तो पता चला कि 20% और ज्यादा हो रही है जितना हमने सोचा था। सपोज करो पहले ये होती थी 100 यूनिट, लेकिन और साइंटिस्ट को क्या लगता था कि एवरी ईयर 100 यूनिट मेल्टिंग हो रही है। लेकिन अभी रिसेंटली पता चला कि 100 नहीं बल्कि ये तो 120 यूनिट हो रही है। तो 20% ये क्या है, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है, नूक है। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क के अंदर ये आता है और डेनमार्क के अंदर ही अपने आप में क्या है, ये एक जो है ऑटोनोमस कंट्री है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, ठीक है। तो आइलैंड मींस नॉन कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट में ये शामिल नहीं है, अपने आप में अलग ही इंडिपेंडेंट जो है आइलैंड है, जो कि सिचुएटेड है किसके बीच में, आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन के बीच में। तो यह आप इसको देख ही रहे होंगे कि ये वाला जो रीजन है ये सारा का सारा किसमें आता है, अटलांटिक ओशियन में। इधर क्या आता है आपका जो है आर्कटिक ओशियन आता है, तो उनके बीच में ये सिचुएटेड है। और हम अगर इसकी बात करें तो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जो कि ग्रीनलैंड में ही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। इस ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकली तो ये नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है, उसी के उसमें रीजन में आता है। बट कल्चरली, टेक्निकली, पॉलिटिकली ये किसके कनेक्शन में है, ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हम कहें, या फिर इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि यूरोप के रेंज में ये आता है। बिकॉज ये आता है डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क का ही क्या है, एक ऑटोनोमस कंट्री है। बिकॉज कभी यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है यहाँ पर डेनमार्क की कॉलोनी हुआ करती थी। तो ग्रीनलैंड की आइस शीट वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट है अंटार्कटिका के पास। तो अंटार्कटिका जो हमारा है ना साउथ पोल पर, वो सबसे बड़ी आइस शीट वहां पर है। तो सेकंड नंबर पर आती है आपकी ग्रीनलैंड। नियरली 75% ऑफ जो ग्रीनलैंड है वो हमेशा परमानेंट आइस शीट से क्या रहता है, ये कवर्ड रहता है। तो ग्रीनलैंड के बारे में आपने कुछ चीजों को समझा। सो कीप इट इन माइंड दैट सम व्हाट आर द बेसिक फैक्ट्स। ये सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट है और ये जो है डेनमार्क के अंदर ही एक ऑटोनोमस कंट्री है। ज्योग्राफिकली ये जो है नॉर्थ अमेरिका के साथ कनेक्टेड है और पॉलिटिकली ये यूरोप के साथ में कनेक्टेड है, चाहे वो हम कल्चरली बात करें या पॉलिटिकली बात करें। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस which can be relevant for your examination. Key questions. What are these questions? Let's discuss them one by one. Which body is responsible for the implementation of National Quantum Mission? नेशनल क्वांटम मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डीएसटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस मिशन को डील कर रही है, नेशनल क्वांटम मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वेयर इज द ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मार्केट? ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मार्केट जो भी स्टैब्लिश हो रही है इंडिया में, वो कहाँ पर स्टैब्लिश होने वाली है? तो ये स्टैब्लिश होगी गांधीनगर गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल हाइड्रोजन की मार्केट वो कहाँ पर स्टैब्लिश हो रही है, गांधीनगर गुजरात में। रिसेंटली जो मणिपुर रिवर है ये जो है न्यूज में रही है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर फॉर्म्ड आफ्टर कॉन्फ्लुएंस ऑफ? अब ये जो मणिपुर रिवर है ये इम्फाल रिवर और इरिल रिवर के जब दोनों आपस में मिलती हैं, ये
तो यहाँ से जो आगे निकल करके जाती है इसको कहते हैं हम मणिपुर रिवर। ठीक है, तो मणिपुर रिवर बनती है इम्फाल रिवर और आयरन रिवर से मिल करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू कार्व द गुरुवायूर टेम्पल। गुरुवायूर टेम्पल को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ, बिकॉज यहाँ पर रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर गए थे। ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ फैक्ट भी आपको जान लेते हैं। ठीक है, ये तो पाताल अंजना स्टोन के से जो है बना हुआ है ये टेम्पल, ब्लैक कलर का ये स्टोन होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि गुरुवायूर टेम्पल के बारे में ऐसा क्या है, तो कुछ कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो चीजें न्यूज में हो तो उनके बारे में। सो गुरुवायूर टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द्वारिका ऑफ साउथ। ठीक है, द्वारका ऑफ साउथ इस टेम्पल हम इसको कहते हैं। क्यों? द्वारका आपको पता होगा कहाँ पर है, गुजरात में। भगवान कृष्ण जो बाद में वहां पर जो है सेटल हुए थे, तो उसी को हम द्वारका कहते हैं। अब एक तो गुजरात में है द्वारका, और दूसरी द्वारका किसको कहते हैं हम इसको कहते हैं गुरुवायूर टेम्पल को। ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है? ये है भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। इसको भगवान विष्णु को, लॉर्ड विष्णु को जो है ये डेडिकेटेड है, और इसी को हम द्वारका ऑफ साउथ कहते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये है आपका केरला में। केरला का जो थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये सिचुएटेड है। तो गुरुवायूर टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिलीजियस स्पॉट्स इन केरला एंड इन द कंट्री। और कंट्री में भी इसका, पूरे देश में भी इसका बड़ा नाम है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द्वारका ऑफ साउथ। ठीक है, तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, इनको आप नोट डाउन करते जाइएगा। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैब्लिश किया गया है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टैचू? इट इज स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। जब इसी को कंपेयर करते हैं हम, तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी, और वो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का है। वो कहाँ पर है? वो गुजरात में है, नर्मदा डैम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर्वाइकल कैंसर के लिए। और सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? तो मेन में हो रहा है, और यूएसए में तो इसकी सिचुएशन बहुत खराब है। तो इसी की वजह से होता है, बहुत सारी डेथ इसकी वजह से होती है, और इन डेथ में से 25% डेथ किसके यहाँ? इंडिया में हो जाती है, जो टोटल वर्ल्ड का है। वर्ल्ड की अगर टोटल जो डेथ है उनमें से 25% इंडिया में होती है अलॉन। इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? स्किन टू स्किन टच होता है, जैसे कि जिसमें जो है वजाइनल सेक्स हो गया, या ओरल सेक्स हो गया, या एनल सेक्स हो गया, तो उसकी वजह से ये क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। कौन कौन सी? गार्डासिल और सर्वावैक, ये 2 वैक्सीन है। जलीकट्टू रिसेंटली न्यूज में रहा, बिकॉज 2 माइनर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई जलीकट्टू के स्पोर्ट्स के समय पर। वो उस गेम को देखने गए थे। कहाँ पर ये परफॉर्म होता है? तमिलनाडु में होता है। इसको इरिथाजू वत्थल भी कहते हैं, और मंजू विराथू भी कहते हैं तमिलनाडु में। इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो पोंगल के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड की शीट जो है बहुत तेजी से मेल्ट कर रही है। ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो नूक है, और ये आता है डेनमार्क के अंदर ही। ठीक है, ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है, जबकि कल्चरली और पॉलिटिकली ये यूरोप से कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी कैपिटल नूक है, ये भी हमने देखा था। और ये विश्व का सबसे बड़ा जो है सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट है अंटार्कटिका के बाद। वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट जो है नेशनल पार्क है वो भी ग्रीनलैंड में है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मार्केट के बारे में, मणिपुर रिवर किन किन से मिलकर के बनती है, गुरुवायूर टेम्पल, इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज की अगर हम बात करें तो हमने कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, और आई होप कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स को नोट भी किया होगा, और पेन पेपर लेकर के आप बैठते होंगे। तो यही जो पॉइंट्स हैं, बार बार मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि ये जो आपके नोट्स होंगे विच यू आर मेकिंग while listening or watching the daily news analysis, they will work for you before
few days of the examination. तो यहाँ पर वहाँ पर जब एग्जामिनेशन आपका अप्रोचिंग में होगा, कुछ डेज आपके रह जाएंगे, तो वहाँ पर ये आपके लिए काम करने वाला है. So now we are going to end today's session. आज हमने जो है कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, आपने नोट किया होगा. So we are going to end this session in the hope that we will meet again in the next session. तब तक के लिए goodbye. Take care.